हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में आज देखेंगे नया डेटा स्ट्रक्चर जो कि हीप है। एंड मैं एक विजुलाइज करूंगा और बहुत बेसिक चीज़ से बताऊंगा, तो प्लीज़ जुड़े रहो इस वीडियो में। एंड अभी तक आपको नहीं पता है कि क्यू क्या होता है या फिर हैश मैप क्या होता है या क्या कुछ भी होता है, तो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आ जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ थोड़ा सा देखो। एंड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जुड़ो। तो आओ चलो देखते हैं कि क्या होता है हीप और क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, कैसे बनाते हैं हीप। तो बहुत बेसिक से, तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, तो मुझे कुछ इशू लगा कि नहीं, हम लोग को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है एज अ बिगनर, कि नहीं कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर देंगे और कुछ भी एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से सीखेंगे और एकदम अच्छे से सीखेंगे ताकि इंटरव्यूअर कभी बोले तो हमें रिकॉल हो जाए, एकदम इंस्टेंटली हिट कर जाए एकदम दिमाग में कि हाँ अरे वो ऐसा था, तो हमें ऐसा ऐसा बोलना है। तो वो ऐसा मैं रिमार्क छोड़ना चाहता हूँ या ऐसी मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ बने रहो और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आओ। तो हम लोग को स्टार्ट करना था हीप से। ओके, हीप। तो हीप एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो हीप, पहली बात तो ये है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है ना? ओके, तो हीप को कभी भी कोई बोलेगा आपको, तो हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या समझना है? तो यहाँ पे बाइनरी ट्री आ गया, तो ट्री के फॉर्म में होता है। एंड इसको हम लोग, एक मैं अगर बोलूँगा, तो ये प्रायोरिटी क्यों यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्रायोरिटी डिसाइड करता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगी वही सबसे पहले रहेगा या सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा है इसका। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट बाइनरी ट्री को। ठीक है, एंड बाइनरी ट्री क्या है? ओके, तो इससे पहले जाने से पहले बाइनरी ट्री के बारे में हम लोग को जानना है। व्हाट इज बाइनरी ट्री, है ना? ओके, बाइनरी ट्री वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड होंगे। ठीक है, जिसमें आपके दो चाइल्ड नोड होंगे एक पेरेंट का। तो कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम। तो ऐसे करके दो होगा। एंड ये हमारा रूट बोलते हैं सबसे ऊपर वाले को, रूट नोड। और ये आपका हो गया चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नोड बोल दो इसको। या लास्ट लेबल का जो बोलते हैं, लीफ भी बोलते हैं इसको, लीफ, लीफ नोड। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी हो गया। तो कंप्लीट बाइनरी क्या है ना? तो कंप्लीट बाइनरी, तो इसको समझते हैं कि कंप्लीट बाइनरी क्या है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है आपका जिसमें कि आपका हर एक लेबल वो फील्ड रहेगा चाइल्ड नोड से, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो आपका लास्ट नोड है, यानी जो लीफ नोड है, जो लास्ट नोड है, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट में नहीं भी हो तो चलेगा। और चलेगा कब? तो अगर हम लोग उसे लेफ्ट से उसे इंसर्शन किए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक लेबल उसका फील्ड होना चाहिए। तो ये एक लेबल वन हो गया मेरा, ये लेबल टू हो गया मेरा,
ठीक है। और ये मेरा लेवल 3 हो गया, और ये मेरा लेवल 3 हो गया, और ये बेस लेवल हो गया। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है। ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके। एंड और भी, अगर और एक्सेप्शन में जो बोल रहे थे कि नहीं भी हो तब भी चलेगा। ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे इसको हटा दिए हैं, तो ये भी अभी हम लोग का कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री का कि लास्ट लॉर्ड नोड नहीं भी फील्ड हो तो चलेगा, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब देखोगे कि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वाला फिल किए हुए हैं, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और अगर मान लो कि ये लेफ्ट को ना होते हुए ये सिर्फ यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो वो नहीं होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्योंकि एक्सेप्शन क्या कहता है कि मान लो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और यहाँ पे हम लोग राइट साइड में कर दिए इसको। ठीक है। राइट साइड में कर दिए, लेफ्ट में नहीं किए, तो ये हम लोग कंप्लीट बाइनरी नहीं हुआ। क्योंकि ये एक्सेप्शन को जस्टिफाई नहीं करता है, प्रॉपर्टी को जस्टिफाई तब करेगा जब वो लास्ट नोड खाली भी हो तो चलेगा, और मान लो कि एक ही है तो वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर, ना कि इधर होना चाहिए। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है आपका। ठीक है। तो बाइनरी ट्री है ये, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि 3 नोड है, 4 नोड है, इसका चाइल्ड नोड है, तो ये आपका बाइनरी ट्री ही नहीं है। ठीक है। बाइनरी का मतलब दो, सिर्फ दो दो चाइल्ड होना चाहिए। ठीक। तो अब तक हम लोग समझ लिए कि हीप क्या है। हीप एक कंप्लीट बाइनरी, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री को। एंड बाइनरी ट्री वो ट्री है जो कि मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड ये पोजेस करते हैं, और मिनिमम जीरो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है जिसके सारे लेबल्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट लास्ट नोड, अगर वो लेफ्ट टू राइट इंसर्ट हुआ है तब, एक्सेप्ट लास्ट नोड लेफ्ट टू राइट इंसर्ट हुआ तो लेफ्ट पहले, देखो ये लेफ्ट राइट ये हो गया, अगर इसका लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग और ये मान लो कि नहीं है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और इस केस में कि मान लो सिर्फ ये है, और ये इसको डिलीट कर दो, ये नोड डिलीट कर दो, और ये है, तो ये नहीं है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि ये देखोगे ये राइट में ले लिया है, तो ये नहीं है। ठीक है। तो अब तक ये समझ में आ गया हम लोगों को कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री क्या होता है, तो हीप क्या होता है। ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं कि ये हीप कैसे बनाते हैं। हीप हम लोग बनाते हैं, हीप हम लोग बनाते हैं एरे से। ठीक है। एक एरे दिया हुआ होगा आपको, सिंपल एक एरे दिया हुआ होगा, और उसको आपको हीप बनाना है। तो हीप के दो टाइप होते हैं। ठीक है। हीप के दो टाइप होते हैं, मीन हीप, मीन हीप और मैक्स हीप। ठीक है। इजी है, मीन हीप और मैक्स हीप। तो मीन हीप कब रिप्रेजेंट करेगा, जब पेरेंट जो आपका पेरेंट नोड, पेरेंट नोड हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा चाइल्ड नोड से, चाइल्ड नोड से। और वो प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बोला था कंप्लीट बाइनरी ट्री की, अब वो हमेशा रिप्रेजेंट होता रहना चाहिए। यानी वो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट मतलब कि हर एक लेबल आपका फील्ड है, और एक्सेप्ट की लास्ट वाला खाली है तो चलेगा, अगर लेफ्ट इंसर्टेड है सिर्फ एक ही है उसमें लास्ट में, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो वो प्रिंसिपल रखना है, और ये प्रिंसिपल कि पेरेंट नोड आपका कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए चाइल्ड नोड से। ठीक। और मैक्स में क्या होता है कि पेरेंट नोड जो होगा हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा चाइल्ड नोड से, चाइल्ड
नोड से, ठीक है। और इसमें भी प्रिंसिपल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को बनाते हुए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, होप कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली कि हम मीन और मैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग अगर पीक करेंगे या कुछ गेट करना है तो हम लोग का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना बहुत इजी हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होने लगेगा सिंपली, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो अब तक हम लोग जो हैश मैप में देख रहे थे, वो हैश मैप में आपका क्या लग रहा था? हैश मैप में आपका ऑब्वियसली लग रहा था कि गुड वो था आपका, ये की वैल्यू पेयर के लिए था वो, सर्चिंग वगैरह डिलीशन वगैरह। बट ये एरे के लिए है, तो हम लोग मोस्टली काम एरे में करते हैं। तो एरे में अगर सर्चिंग करना है कि बोलेगा मिलियंस ऑफ डेटा है, इसका मिनिमम निकालो, तो हम लोग ओ ऑफ एन लग जाएगा उसमें, उस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा उसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालने में। तो इसमें हम लोग हीप का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको प्रायोरिटी देना है कि नहीं, कोई मैं टास्क कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा प्रोसेसर चाहेगा कि, और जान जाएगा कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा है। तो प्रोसेसर मेरे को इस वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को मदद करेगा, तो यहाँ पे हिप का काम आएगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मेरे को एलोकेट करेगा जो भी मुझे चाहिए। तो मैं बैंक वाले एग्जांपल यहाँ भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, कि जब मैं इंसर्शन वगैरह या कुछ बताऊँगा भी। तो अभी आज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग, बस देखेंगे कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि बहुत रेयर है ये, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा कोई चीज़, तो मैं अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ, एंड मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते जाओ, ओके। एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं यहाँ पर। ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला की बात करते हैं, हिप्पीफाई, ठीक है। हिप्पीफाई करते हैं। हिप्पीफाई की स्पेलिंग सही है या गलत है मेरे को नहीं पता, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। हिप्पीफाई की स्पेलिंग इज स्पेलिंग करेक्ट? सॉरी, ओह सॉरी, ये करेक्ट इनकरेक्ट है भाई, सॉरी। क्योंकि स्पेलिंग वगैरह ये सब ध्यान नहीं रखना है, मेन जो कंसेप्ट हमारा वो क्या है। तो ये हिप्पीफाई है, ठीक है। हिप्पीफाई का मतलब होता है क्या? ये हीप क्रिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हीप क्रिएशन फ्रॉम एरे, एरे, ठीक है। हीप क्रिएशन फ्रॉम एरे, तो ये चीज़ है इसमें। एंड मैं बता दूं कैसे करना है। इसमें दो हम लोग को क्रिएशन होगा, सिंपल चीज़ है। ये होगा, हिप्पीफाई में दो चीज़ होगा। हिप्पीफाई, ओके। पहला तो होगा आपका कि मीन हिप क्रिएशन, मीन हिप, मीन हिप। और दूसरा हो जाएगा मैक्स हिप, मैक्स हिप हो जाएगा, ओके। एंड क्या दिया हुआ रहेगा? एरे दिया हुआ रहेगा, है ना। किससे बनाना है? फ्रॉम एरे, फ्रॉम एरे, ठीक है। तो चलो एक हम लोग थियोरेटिकल देख लेते हैं कि कैसे बनाना है, एक मीन और एक मैक्स देख लेते हैं। आ, पहले मीन देख लेते हैं, ओके। मीन देख लेते हैं, मीन हिप, ओके। चलो कुछ एलिमेंट डालते हैं यहाँ पर हम लोग। ये एरे है, इसमें 22 डाल दिया, 100 डाल दिया, 3 डाल दिया, 10 डाल दिया, 11 डाल दिया, ठीक है। इसमें 5 है। तो सबसे पहले हम लोग ये 20 से स्टार्ट करेंगे, 22 से। तो 22 यहाँ पे जाएगा। उसके बाद दो नॉड है मेरे, 100 है, और यहाँ पे मेरा 3 है ना। और अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे कहीं भी। तो अब हम लोग मीन हीप क्रिएट कर रहे हैं।
तो पेरेंट से चाइल्ड को कंपेयर करेंगे तो 22 से कम है कि नहीं, तो इसमें हम लोग का प्रिंसिपल क्या था कि पेरेंट जो है मेरा हमेशा लेस या इक्वल होना चाहिए चाइल्ड से। ठीक है, हमेशा चाइल्ड से कम होना चाहिए। तो अब देखते हैं 22 को कन्वर्ट कर। 22 क्या कम या इक्वल है 100 से? हाँ ठीक है, तो इसको नहीं करना है कुछ। क्या 22 3 से इक्वल है या लेस है 22? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे। तो चलो लेट्स स्वैप इट। यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो अब सेटिस्फाई कर रहा है मिनिमम को। अब क्या आ गया मेरे पास? 10 और 11। तो राइट से नहीं इंसर्ट करना है हम लोग को, लेफ्ट से करना है। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम दो ही रखना है हम लोग को, ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे दो हो गया। अब मान लो तीसरा रहता तो फिर तीसरा हम लोग अब यहाँ पे जाते लेवल। तो पहले लेवल लेवल ख़त्म करते जाना हम लोग को, तब आना है। तो ये हम लोग का मिनिमम हिप बन गया। ठीक है, और ये फॉलो भी कर रहा है सब कुछ स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहा है। तो मिनिमम हीप का, और हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है ये। कैसे कि जैसे देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या था? एक ऐसा ट्री जिसमें कि हर एक लेवल जो होता है नोड्स का वो फिल होना चाहिए एक्सेप्ट लास्ट नोड। अगर वो लेफ्ट टू राइट फील्ड है, ठीक है, तो एक्सेप्ट लास्ट नोड हम लोग लेफ्ट से फिल किए हैं टू राइट। तो ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है और मिनिमम हीप को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखोगे तो 100 भी कंपेयर कर लो। तो 100, 100 क्या कम है? 10 से कम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो मिस कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे। यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो देखें इशू आया था, तो हम लोग को वो प्रिंसिपल भी चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए? पहले हम लोग इसमें इंसर्शन में रूट नोड से बनाए, रूट नोड से स्टार्ट किए, रूट नोड से स्टार्ट किए और फिर कंपेयर किए, कंपेयर किए। फिर हम लोग क्या किए? स्वैप किए, स्वैप किए। उसके बाद लास्ट में चेक किए कि बाइनरी ट्री का, कंप्लीट बाइनरी ट्री का प्रिंसिपल हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलो किए प्रिंसिपल। तो उससे हम लोग का सारा एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो सेम रूल हम लोग मैक्स में करेंगे और उसमें वो देखेंगे। चलो आओ देखते हैं हम लोग मैक्स हीप का। मैक्स हीप प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है हम लोग का? पेरेंट नोड जो है रूट नोड, या इसको रूट नोड, दोनों में हम लोग रूट देते हैं। रूट नोड हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा चाइल्ड से। ठीक है, अब हम लोग क्या है, अब एरे लेते हैं। चलो एक एरे लेते हैं एग्जांपल। मान लो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे है 500, यहाँ पे 30, यहाँ पे 5 है, और लेट्स टेक वन मोर 6 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और क्या। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो कि रूट नोट देंगे यहाँ पे हम लोग 200, और फिर नेक्स्ट दो फिल करेंगे 500, यहाँ पे 30। अब क्या, पहला लेवल कंप्लीट हो गया, तो दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो गया। पहला ये रूट नोड, दूसरा ये कंप्लीट हो गया। अब कंपेयर करके देखते हैं क्या 200 500 से बड़ा है? नहीं है, तो स्वैप हो जाएगा यहाँ पे। चलो स्वैप करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम हीप है। तो यहाँ पे 500 200, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या है 5 और 6, 5 और 6। तो आप कंपेयर करके देखो 200, क्या 200 बड़ा है चाइल्ड से? हाँ बड़ा है। तो ये मैक्स हीप हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यही है इसमें। तो मीन मैक्स खत्म हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन गया। अब होप आपको समझ में आया होगा इसमें। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन है आपका इंसर्शन का।
इंसर्शन का, है ना। इंसर्शन में आपको क्या करना है? तो पहला रूल ये है कि पुट करो न्यू एलिमेंट को कहाँ, न्यू एलिमेंट एट लीफ नोड, यानी लास्ट नोड, लीफ नोड और लास्ट नोड, लास्ट नोड में पुट करो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल इसलिए देख रहे हैं, तो अब देखो प्रायोरिटी डिसाइड करना है ना। तो हम लोग क्यों लास्ट में करते हैं, हम लोग को सबसे पहला लास्ट में करना है, उसके बाद शॉपिंग करना है। ठीक है। तो अगर मान लो कि क्या करना है, मिनिमम देना है आपको। ठीक है। और डिपेंड करता है कि क्या करना है आपको। तो लास्ट में क्यों करते हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ लास्ट में। मान लो ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है, प्रायोरिटी बेस्ड पे किसकी प्रायोरिटी पहले आना चाहिए, मिनिमम है तो मिनिमम सबसे ऊपर जाएगा, है कि नहीं, वैसे कंपेयर शॉपिंग करेंगे। और अगर आप बैंक में रहते हो, लेट्स से कि आप बैंक में हो, एंड बैंक में कहीं भी तो हम लोग क्यू में या लाइन में हम लोग कहीं भी खड़े नहीं रख सकते हैं जो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो न्यू एलिमेंट है, न्यू पर्सन है। तो उसके लिए हम लोग लास्ट में रख देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके स्वैप करते जाएंगे। जो भी अगर मिनिमम है, मिनिमम हीप है, तो हम लोग उसको कंपेयर करते जाएंगे धीरे धीरे करके, और उसको उसको सही जगह दे देंगे, ताकि इससे केओस मेंटेन रहे। केओस नहीं होगा इससे, कोई कोई लोग गुस्सा नहीं होंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इसलिए हम लोग लास्ट नोट से करते हैं। तो लेट्स टेक कि अगर हम लोग का ये एरे है 5, 10, 11 और 12 है। ठीक है, ये है। और हम लोग मान लो मिन मिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम हीप लेते हैं, मान लो मिनिमम हीप है। ठीक है। मिनिमम हीप में मान लो हम लोग 5 किए, यहाँ पे 10 किए, यहाँ पे 11 किए, और यहाँ पे 12 किए। ठीक है। और इंसर्ट क्या करना है, न्यू एलिमेंट, मान लो न्यू एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, क्या ले लूँ, हाँ चलो 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, 20 इंसर्ट करना है, तो हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ऑब्वियसली यहीं पे करेंगे 20। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मिनिमम हीप हम लोग फॉलो कर रहे थे, मिनिमम का रूल, है ना। तो अब देखोगे कि अब कंपेयर करो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या कंपेयर करना है, ये मिनिमम हीप है, तो यानी कि पेरेंट नोड सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 10 से कंपेयर करो, क्या 10 सब छोटा या इक्वल है चाइल्ड से, हाँ 10 छोटा और इक्वल है, तो यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और बस यहाँ पे मेरे को लग कंप्लीट है, तो इससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ये बना हुआ है, तो ऑलरेडी अगर मान लो कि यहाँ पे मैं फर्स्ट में, और मैं क्या इसको बोलूँ, या लेट से कि 3 लेना है। ठीक है, न्यू एलिमेंट 3 एक बार डाल दिया, ठीक है, तो 3 अब यहाँ कहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, है ना, इस नोड पे आएगा लेफ्ट साइड में। तो 3 को 3 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं, क्या 11 छोटा है या इक्वल है अपने चाइल्ड से, नहीं है, तो स्वैप करेंगे यहाँ पर सिंपल, यहाँ पे स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। अब फिर पेरेंट पे जाओ, क्या पेरेंट छोटा है, इसको क्या पेरेंट छोटा है, पेरेंट छोटा नहीं है, तो पेरेंट छोटा नहीं है, अगेन स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3, यहाँ 5। अब ये बन गया प्रॉपर ये हीप, और हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर दिए और हम लोग इंसर्ट भी कर दिए बिना कोई दिक्कत के। तो अब देखोगे कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं हिपीफाई अप, बोलते हैं हम लोग, हिपीफाई अप बोलते हैं इसको हम लोग। कोई भी ऑपरेशंस में याद रखना, हम हिपीफाई अप कब होता है, कि जब वो चाइल्ड से ऊपर स्वैप होता है, अपने ऊपर पेरेंट की तरफ, तब उसको हिपीफाई अप कहते हैं। और कोई सिचुएशन में अगर डाउन शिफ्ट हो रहा है, कि हम लोग को नीचे भेजना पड़ रहा है उसको शॉपिंग के वजह से, तो इसको हिपीफाई डाउन कहते हैं। ठीक है, इसको हिपी
हिप्पीफाई, हिप्पीफाई डाउन कहते हैं। ठीक है। कहीं कहीं मैंने यूट्यूब में ये भी देखा कि लोग इंसर्शन को ही हिप्पीफाई अप डाल के बैठे हुए हैं, बट वो गलत है, को गलत कंसेप्ट है, गलत कंसेप्ट आपको नहीं लेना है। तो मेरे को बहुत टाइम लगा थोड़ा सा ये कोर कंसेप्ट बिल्ड करने में कि एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सारे कहीं कुछ बोला है, कहीं कुछ बोला है, तो वो चीज़ हम लोग को नहीं सीखना है। तो कहीं मान लो ये टॉप टू बॉटम जा रहा है तो हिप्पीफाई डाउन होगा, और जब बॉटम टू अप जाएगा तब हिप्पीफाई अप होगा। तो लेट्स से कि हम लोग को एक एग्जाम्पल में दूं। चलो कोई एग्जाम्पल में देता हूँ कि हिप्पीफाई डाउन का, हिप्पीफाई अप समझ में आ गया, चलो हिप्पीफाई डाउन का एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बिना कोई टेंशन के। ठीक है। तो लेट्स से कि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100 की हैं, और लेट्स ये मिनिमम हीप ही है मेरा। ठीक है, मिनिमम हीप फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको, इसको 100, इसको 5, इसको 10। ठीक है। तब अब आप देखोगे कि मुझे पेरेंट को 5 और ऊपर करना है, तो लेट्स इसको मैक्सिमम कर देते हैं। मिनिमम में ही समझाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम में ही समझा देता हूँ मैं। 100 है, इसको 500 कर दो। ठीक है, इसको 500 कर दो, 500। तो अब आप देखोगे कि मेरा टॉप वाला जो है वो बॉटम जाएगा, है ना, इस जगह पे। तो अब हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं टॉप से, टॉप को बॉटम में, टॉप को बॉटम में। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये होता है हिप्पीफाई डाउन। ठीक है ना, एक्चुअल में ये होता है जब आपका पेरेंट नीचे चला जाएगा चाइल्ड में, तब वो हिप्पीफाई डाउन हो जाएगा, और जब चाइल्ड आपका ऊपर जा रहा है तब वो हिप्पीफाई अप हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारा 11 12। तो 11 12, तो अगेन फिर हम लोग को ये स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 11। तो 11 हम लोग मैक्स लिए थे क्या? मैक्स लिए थे क्या? मैक्स लिए थे शायद हम लोग। नहीं, इसको मैं मिनिमम में समझा दिया क्या? कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया आप लोगों की कंफ्यूजन। तो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैक्सिमम ले लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम हीप। तब हम लोग का सही हो जाएगा। चलो इसको मैक्सिमम हीप बना देते हैं, इसको मैक्सिमम हीप बना देते हैं इसको। तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग स्वैप बैक कर देते हैं। तो इसको हम लोग 100 कर दो, और इसको 11 ही रहने दो। तो ये टॉप वाला ऊपर होना चाहिए, ये 100 था फर्स्ट में, तो हम लोग पेरेंट को चेंज किए। तो मेन वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है मेरा, बस स्ट्रक्चर में भी मैं गलत कर दिया। तो वो मेरा कंसेप्ट जो मैंने बताया वो सही है। अगर आपको मेरे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी से पूछो, और यूट्यूब में ढूंढ लो, आपको रॉन्ग भी मिल जाएगा जो मैंने बताया। तो वो चीज़ नहीं देखना आपको, हिप्पीफाई डाउन क्या होता है, हिप्पीफाई अप क्या होता है। तो ये चीज़ हो गया इंसर्शन आपका। अब थर्ड में जाते हैं हम लोग, थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑपरेशन हम लोग करेंगे डिलीशन का। ठीक है, डिलीशन, डिलीशन का। ओके। तो लेट्स हम लोग अगेन एग्जांपल लेते हैं एक मैक्स हीप का। ठीक है, मैक्स हीप का लेते हैं। तो मैक्स हीप मान लो मेरा ऐसे है, 500 है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा मान लो 12 है, यहाँ 11 है, और यहाँ पे मेरा 6 है, और ये मेरा 10 है, ये 13 है मान के चलो। ठीक है। और डिलीशन में अगर कोई कुछ आपको बोलता है कि डिलीट कर दो आप, क्या, आप डिलीट कर दो 13। ठीक है, 13 को रिमूव करना है आपको, इसको रिमूव करना है। ठीक है। रिमूव करने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, जो भी आपको रिमूव करने बोले कि, तो तो आप लास्ट लीफ नोड जो है, लास्ट वाला, इसको आप निकाल दो, इसको आप निकाल दो, और आप रिप्लेस कर दो जो आप हटा रहे हो उससे। ठीक है। तो पहले आप निकाले इसको, और दूसरा में आप जो लास्ट नोड था आपका, उससे आप उसको रिप्लेस कर दो। तो आप
13 आपका हट गया, तो 13 को रिमूव कर दो। और ऐसे कर दो इसको। यहाँ पे अब डाल दो क्या, 10, 10 डाल दो। और 13 रिमूव सक्सेसफुली हो गया। अब क्या करना है, प्रॉपर्टी हम लोग को चेक करना है, क्या प्रॉपर्टी अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है ये मैक्स हीप था। तो पेरेंट से कंपेयर करो, क्या पेरेंट बड़ा या इक्वल है चाइल्ड से, हाँ बड़ा है। तो हम लोग स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये है ठीक है। तो तीन चीज़ हम लोग फॉलो किए, पहला रिमूव किए, दूसरा में हम लोग स्वैपिंग किए, स्वैप फ्रॉम लास्ट नोड, स्वैप फ्रॉम लास्ट किए। और थर्ड में आ, क्या किए, प्रिंसिपल हम लोग चेक किए, प्रिंसिपल चेक, ठीक है। तो डिलीशन में भी ये है। तो अगेन डिलीशन में हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है कि ये भी क्यू जैसा ही नहीं लग रहा आपको। कि मान लो बैंक में गए, किसी बैंक में कोई अगर बीच से चला जा रहा है, ठीक है, बीच से चला जा रहा है, तो बीच से चला जा रहा है तो हम लोग, तो अगर मान लो उसके बाद वाले को शिफ्ट करते हैं तो सारा शिफ्ट करना पड़ जाएगा, तो इससे हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। नहीं, तो इससे बेटर है कि जो लास्ट में था उसको मैं वहाँ पे डाल दूँ, और जहाँ पे उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जिसकी ज़रूरत है बगल वाले से कंपेयर करके कि हाँ क्या वो वहाँ पे लायक है, क्या ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है प्रायोरिटी, तो उससे कम टाइम लगेगा हम लोग को। ऑब्वियस है कि रादर देन कि हम लोग फिर स्विच किए और उसके बाद फिर प्रायोरिटी डिसाइड किए, तो वो टाइम सेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए हम लोग लास्ट से करते हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है। और अब जाते हैं कि चौथा में, हम लोग चौथा में गेट, गेट बोलो या एक्सेस करो, ठीक है, एक्सेस करना। तो इसमें एक्सेस का है कि मेनली कि वो वाली मुझे देना है, कि मान लो रूट नोड को ही मतलब पिक करना है, कुछ भी निकालना है, तो गेट का ये कि ये बोलेगा। तो गेट इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का ही मोस्टली बात करते हैं हम लोग। जो मान लो कि ये मिन हीप है, 3 5 6, ठीक है, ये मिन हीप है। तो ये बोलेगा मोस्टली कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नोड नोड होता है, कि कोई भी मान लो मिलियंस ऑफ डेटा मुझे मिनिमम दो, कोई मैक्सिमम दो, तो वो मीन और मैक्स निकालने की होता है। तो गेट हम लोग क्या करते हैं, रूट नोड को निकालते हैं हम लोग गेट में, रूट नोड को रिटर्न करते हैं, ठीक है, गेट में मोस्ट, ताकि ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का मेंटेन रहे, ठीक है। तो हम लोग का मैक्सिमम दिया हुआ रहेगा, कोई भी तो मैक्सिमम हीप है तो वो बोलेगा रूट नोड दो, तो मैक्सिमम उससे निकल जाएगा। कोई बोलेगा कि मिनिमम दो, तो वो मिनिमम हीप से हम लोग का निकल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई बोल देगा कि मैक्सिमम है और मुझे मिनिमम दो, तो मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाएगा मैक्स टू मिन। तो वो ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को। तो नीचे से शुरू करेंगे और फिर ऊपर तक जाएंगे, तो वैसे करके हम लोग स्वैप कर देंगे। तो वो है, ये है गेट में। और पांचवा है आपका एक्सट्रैक्ट, पांचवा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, रिमूव रूट नोड, या डिलीशन ही है, बट ये डिलीशन है सिर्फ रूट नोड का, मोस्टली इसमें करते हैं रिमूव रूट नोड एंड रिटर्न वैल्यू, एंड रिटर्न वैल्यू। तो उस नोड का, रूट नोड का वैल्यू रिटर्न करना है। मान लो मिनिमम हीप रहेगा तो मिनिमम रिटर्न कर देगा, और उसको हटा देना है और फिर स्वैप कर देना है सब कुछ, ठीक है। तो डिलीशन का अगेन, तो यहाँ पे डिलीशन है तो हम लोग को लास्ट वाले से स्विच करना है। तो मान लो कि मिनिमम है, मिनिमम हीप है, और कुछ मान लो कि 3 है यहाँ पे, अब मान लो यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 13 है, और ये 15 है, और ये मान लो हम लोग का क्या है, मान लो कि 20 है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने बोलेगा, मिनिमम हीप को एक्सट्रैक्ट करो। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है। और डिलीशन का क्या प्रिंसिपल था, कि इसको हम लोग रूट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे,
फर्स्ट स्टेप तो हम लोग यहाँ पे नया हम लोग का क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, 20, 11, 12, 13 और 15, 15 बन जाएगा। अब हम लोग 20 को शुरुआत करेंगे ये प्रिंसिपल फॉलो करने का। अब हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री का, है ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो नहीं फॉलो कर रहा है, ये मिनिमम हीप था। अब कंपेयर करेंगे चाइल्ड से, क्या 20 छोटा है अपने चाइल्ड से, 11 से? नहीं है। नहीं है तो ऑब्वियसली स्वैप कर दो इसको। स्वैप करने पे हम लोग को यहाँ पे 11 मिल जाएगा और यहाँ पे 20 मिल जाएगा। और अब देखो 20 क्या छोटा है 13 से? नहीं है। तो अगेन यहाँ पे स्वैप कर दो इसको 13 से। यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब ये फॉलो कर रहा है पूरा मिनिमम ही प्रिंसिपल को। तो एक्सट्रैक्ट कर दो और लास्ट में रिटर्न कर दो जो भी आप डिलीट किए थे। तो बस एक्सट्रैक्ट, अगर कोई कुछ बोलेगा तो रूट नोड को आपको हटा देना है और लास्ट वाले नोड से रिप्लेस कर देना है और फिर प्रिंसिपल फॉलो करके स्वैपिंग कर देना है, जिससे वो प्रिंसिपल फॉलो करते रहे उस कंप्लीट बाइनरी ट्री का, आइदर वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.